सूर्यवंश में बिना यज्ञ के संतान प्राप्ति नहीं हुई और चंद्रवंश में बिना युद्ध के विवाह नहीं हुआ। ऐसा वर्णन आता है भागवत में। फिर राजा ययाति ने अपने पुत्र को कहा कि पुत्र, मुझे और जीवन में भोग भोगना है, तो मुझे तुम्हारी जो तरुण अवस्था है, तुम्हारी युवा अवस्था हो मुझे दी। लेकिन उन्होंने युवा अवस्था ली, भोग भोगा, लेकिन अंत में यही कहा कि कोई सार नहीं है। कितना भी भोग भोग लो, संसार में कितना भी आप प्रलाप कर लो, कितना ही प्रयत्न कर लो खुद को व्यवस्थित रखने का, लेकिन एक दिन तो जाना ही है। तो भोग को भी भगवान ने संयमित रूप से भोगने को कहा है, क्योंकि संसार हमारे लिए बनाया है और हमको प्रभु ने स्वयं के लिए बनाया है। हम भोग भोगे संसार में रहें, संसार की वस्तुओं का उपयोग करें, विषयों का भोग भोगे उपभोग करें, लेकिन हर चीज में मर्यादा है, हर चीज में संयम है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जय है। राजा ने अपने पुत्र से, ययाति से युवा अवस्था ले तो ली, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा कि पुत्र, भोग विलासिता में कुछ नहीं रखा, बस तुम जागो, मेरी तरह भोग मत भोगना, बस तुम जागो और ईश्वर का भजन करो। लेकिन मनुष्य जागा हुआ कब माना जाएगा? रामचरितमानस में स्पष्ट कह दिया तुलसी बाबा ने कि जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास की लागा। जब विषय विलासिता से ऊपर उठ जाता है इंसान, तभी उसे जागा हुआ माना जाता है। हम ऐसे जागृत अवस्था में नहीं है, ये तो खुली आंख है, लेकिन जब अंतर्दृष्टि हमारी जाग जाती है तो ईश्वर के करीब जाते हैं। बस नाम जप नहीं छोड़ना है, संकीर्तन नहीं छोड़ना है, ईश्वर का स्मरण नहीं छोड़ना है। कर से कर्म करहि विधि नाना, मन राखी हो जहाँ कृपा विधान। क्योंकि विषय भोग के सामने, विषयों के सामने तो ऋषि मुनि यति योगी ज्ञानी ध्यानी ये सब हार गए। तो हम साधारण इंसानों का क्या कहें? साधारण इंसान तो वैसे ही डूबा हुआ है भोग विलासिता। नर्तन पाया है और विषयों में अमृत को जला रहे हैं। क्योंकि एक तरफ कहा गया कि नर्तन को सब सुरच है, ब्रह्मा करत उल्लास, राम चरणिया में रहे जामे ब्रह्म प्रकाश। एक तरफ कह दिया कि इसमें तो ब्रह्म प्रकाश है, इसमें अमृत है, और एक तरफ संत ने कह दिया यह तन विष की बेलड़ी। क्या मानेंगे आप? ये तन विष की बेलड़ी तब होगा जब आप विषयों में डूबे रहेंगे, संसार के भोगों में डूबे रहेंगे, संसार की वस्तुओं को वापरने में ही लगे हुए हैं। ईश्वर की भक्ति आपके अंदर समाहित नहीं होगी, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, आप अंतर्दृष्टि से जागे नहीं। पुनः पुनः नाम ईश्वर में होता रहे, पुनरावृत्ति नाम की होती है। बस जीवन का क्रम ऐसा बना है। ये जो संसार है ये मिटने वाला है, शरीर है ये मिटने वाला है। एक गांव था, उस गांव में एक बार भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा, त्राही त्राही हो गए लोग। जैसे तैसे गांव संभला ही था, कुछ आया था,